हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज का क्लास है हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रवाद कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेटरनिख कैसा शासक था? मेटरनिख जो था कैसा शासक था? तो प्रतिक्रियावादी था। आंसर हो जाएगा ए, प्रतिक्रियावादी। मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिख ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। चांसलर था मेटरनिख। मेटरनिख 1815 में फ्रांस का फ्रांस का राजा बना राजा बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1804 से 1815 के युग को क्या कहा जाता है? तो नेपोलियन युग कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन युग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1815 में नेपोलियन किस युद्ध में हार गया? नेपोलियन जो था किस युद्ध में हार गया? तो वाटरलू का युद्ध में हार गया था। आंसर हो जाएगा बी, वाटरलू का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन जो था कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी, 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेरीबाल्टी पेशे से क्या था? गेरीबाल्टी जो था पेशे से क्या था? नाविक था। आंसर हो जाएगा बी, नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो था क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। आंसर हो जाएगा डी, कूटनीतिज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन जो था कैसा संस्था था? आंसर हो जाएगा बी, व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण था किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, पूर्वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो युद्ध जो हुआ था सेडान में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए, सेडान। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? जर्मनी को जो था उसका एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो 1871 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1864 में प्रसा ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर किस पर आक्रमण किया? तो डेनमार्क पर आक्रमण किया था। आंसर हो जाएगा सी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी जो आते हैं यूरोप के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यूरोप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडान का युद्ध के बाद हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? किस देश के साथ हुआ था? तो तुर्की के साथ हुआ था। आंसर हो जाएगा ए, तुर्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट का जो संधि था कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। आंसर हो जाएगा डी, 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन जो था कहाँ संपन्न हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी का जो भाषा था क्या था? तो मैग्यार था। आंसर हो जाएगा बी, मैग्यार। हंगरी की राजधानी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट था। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारियान किस देश के राष्ट्र की प्रतीक थी? जर्मनी, फ्रांस, रूस, इटली। मारियान जो था किस देश के राष्ट्र के प्रतीक था? तो फ्रांस का। आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस, तुर्की, यूनान, फ्रांस। आंसर हो जाएगा बी, तुर्की का पराजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो का था। आंसर हो जाएगा सी, बुर्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1804 में लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? बिस्मार्क जो युद्ध किए थे, 3 युद्ध किए थे। कौन पहला था? पहला था डेनमार्क, डेनमार्क के साथ युद्ध, युद्ध। दूसरा था ऑस्ट्रो, ऑस्ट्रो प्रशिया युद्ध। तीसरा था फ्रैंको, फ्रैंको प्रशिया युद्ध। डेनमार्क 3 युद्ध किए थे। तो कौन कौन? डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रो प्रशिया के, फ्रैंको प्रशिया युद्ध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वियतन कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का जो संस्थापक था कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी। आंसर हो जाएगा सी, मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल तुर्की की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल तुर्की की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गेरिबाल्टी ने किया था। आंसर हो जाएगा डी, गेरिबाल्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आंसर हो जाएगा ए,
ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट, आंसर हो जाएगा डी, फ्रैंकफर्ट संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का जो शासक था कौन था? तो आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन तीसरा। कौन होगा? नेपोलियन तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना से माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। क्या होगा? पुनर्जागरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल, आंसर हो जाएगा डी, विक्टर इमैनुअल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन कवि शहीद हुए? कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड बायरन। कौन हुआ था? लॉर्ड बायरन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का जो शासक था कौन था? तो विलियम प्रथम, आंसर हो जाएगा डी, विलियम प्रथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन जो जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की, आंसर हो जाएगा सी, राइन संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था, आंसर हो जाएगा ए, मेटरनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी की जो स्थापना हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, 1810 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।